नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। आज सुबह से कुछ खबरें आ रही थी कि रूडीना डिलैक गई हैं कन्फेशन रूम में बोलने बिग बॉस को कि वो शो छोड़ देगी अगर उसकी इस बार भी बैशिंग हुई तो। ना जिस तरीके का हमने प्रोमो देखा है जहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उसकी फरियाद स्वीकार हो गई है और उसके बैश करने के बजाय यहां पर सिंपैथी दिलवाने की निंजा टेक्निक यूज़ की गई है। स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई है कि अभिनव उसे छोड़ रहा है या लेट डाउन कर रहा है। यार ऐसा कब हुआ, कब अभिनव ने उसे छोड़ दिया हो और ये मोहतरमा वीकेंड पर इनके आंसू ना गिरे तो वीकेंड अधूरा रहता है। अब आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कौन सा लेट डाउन कर दिया अभिनव ने रूबीना को, या कब छोड़ दिया। एक सेकंड के लिए तो अगर आपने प्रोमो ध्यान से देखा तो अभिनव को भी 440 वोट का झटका लग गया कि उसने कब लेट डाउन कर दिया, जस्ट बिकॉज कि उसने राखी सावंत का नाम नहीं लिया। ये जो प्रमोशन वाली टास्क थी वो लेट डाउन करना है तो भाई ये तो बहुत बड़ा वाला लेट डाउन है। इसके लिए तो उसको आई थिंक अंडमान निकोबार काला पानी भेज देना चाहिए अगर ये लेट डाउन है तो। अदरवाइज तो वो हमेशा रूबीना के साथ ही खड़ा रहता है और मुद्दा उसका हो या ना हो वो खामखा में बीच में कूदता है, जिसकी वजह से उसको सस्ता वकील का टैग भी मिलता है। तो ये जो वीकेंड का वार कल हम देखने वाले हैं, यहाँ सिंपैथी भर भर के दी जाएगी। उसके बाद मेकर्स जब उसे बैश किया जाता है तो बोलते हैं टारगेट कर रहे हैं। अब जब सिंपैथी दी जाएगी तो बोलेंगे नहीं 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 यार वो तो वाकई में दिल टूटा है। ऐसा कौन सा दिल टूटा, ये मुझे तो याद नहीं आ रहा है। आपको अगर याद आए तो बताइएगा। एनीवे ये तो खैर प्रोमो था, पूरा वीकेंड का वार तो हम कल देखेंगे, कल ही पूरा पिक्चर क्लियर होगा। इस एपिसोड की बात कर लेते तो इस एपिसोड में वही हुआ जो आज से 2 दिन पहले मैंने कहा था कि अगर गुप्ता कुछ करता है, उसने वो टास्क रद्द हो जाए, कैमरा ही नहीं होगा तो पिक्चर्स कहाँ से क्लिक होंगी। लेकिन बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला। उसी रात गुप्ता तबीयत खराब हो गई और चला गया। अब 2 दिन पहले जब मैंने वो वीडियो डाला था तो कुछ एक ज़्यादा नहीं, हार्डली 1-2 गुप्ता फैंस मुझे मैसेज किए थे कि भाई सिंपैथी दो यार उसको, यार उसकी तबीयत ख़राब है। अब आप देख लीजिए, उसका यहाँ से जाना हुआ और बिग बॉस ने नियम उल्लंघन के नाम पर सबको दंड दे दिया कि इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, राशन भी कमाना पड़ेगा। मतलब जब तक गुप्ता था वो सारी टास्क के रूल्स की धज्जियाँ उड़ा देता था, ज़्यादातर अपना दिमाग लगाता था और ऐसी चीज़ करता था जिससे पूरा टास्क का बेड़ा गर्क हो जाए। अब यहाँ पर बिग बॉस को सडनली नियम याद आए, लेकिन जब विकास गुप्ता करता रहा अपनी मनमर्जी तो उसे मास्टरमाइंड का टैग दिया जाता है। एंड आज खुद बिग बॉस ने काफी कड़े शब्दों में घर वालों की निंदा की कि भैया ये टास्क वगैरह जनता के लिए की जाती है, लेकिन आपको मतलब क्या है, आप तो बस बिग बॉस देख लेंगे, टास्क में लिखा नहीं है, बुक के पन्ने पलटते जाएंगे। और बीच बीच में कमेंट्री हो रही थी रूबीना की, अभिनव की, या कॉन्ग्रेचुलेशन वेरी वेल डन गाइस, जैसे खुद तो कभी कुछ करते ही नहीं है, सारी टास्क रद्द करवाने के पीछे पड़ जाते हैं। टास्क परफॉर्म तो इनसे होता नहीं है, रद्द कैसे कराया जाना है, ये इसमें तो PhD करी हुई है सबने। मेरा बस यही कहना है कि ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था कि बिग बॉस कितना भेदभाव करता है, कितना पार्शियल है बिग बॉस, लेकिन वीकेंड पर सलमान या फिर मेकर्स भर भर के बोलते हैं कि किसी को कोई प्रिविलेज नहीं है, यहाँ इक्वली ट्रीट किया जाता है। अगर इक्वली ट्रीट किया जाता तो विकास गुप्ता ने जब वो फर्स्ट टास्क में कैमरा छुपाया था तभी बिग बॉस को एक्शन ले लेना चाहिए था कि जिस वो कैमरे से टास्क कंप्लीट होगी उसके बगैर टास्क का कोई मीनिंग ही नहीं है। आपने टास्क शुरू होने से पहले ही कैमरा छुपा दिया तो टास्क पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन बिग बॉस ने तो टास्क के 2-3 राउंड भी किए, उसके बाद बोला रद्द हो गई। तो विकास गुप्ता या फिर चैनल के जो खास लोग हैं वो अगर रूल्स तोड़ते हैं तो बिग बॉस धृतराष्ट्र बन जाता है और पता नहीं कहाँ लूज मोशन लग जाता है, तो फिल्म सिटी के जंगलों में भाग जाता है लोटा लेकर। लेकिन कोई और जब रूल तोड़ता है तो बिग बॉस को फटाक से मोबाइल आता है और वो बगैर धोए धाए पहुंच जाता है फिल्म सिटी स्टूडियो में, अपना वो माइक वगैरह लगा के, हेडफोन वगैरह लगा के बिग बॉस चाहते हैं कि आप लोगों ने नियम तोड़ दी है, अब इसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा, आपको राशन भी नहीं मिलेगा। बिग बॉस की बैंड बज गई है, बिग बॉस की अभी पतलून भी गीली है, बिग बॉस को वापस से जाना है, आधा काम करके है, पूरा निपटाना है। तुम सब लोगों ने मिलकर एक और टास्क रद्द कर दिया है और इस वजह से मेरा जो प्रोग्राम था वो आधा रद्द हो चुका है, मुझे पूरा करने जाना है। नाउ यू गाइस गेट लॉस्ट। बिग बॉस का ये दोगलापन, ये भेदभाव है और यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ लोग हैं खास जिन्हें स्पेशल पावर है, वो बाहर की बातें भी कर सकते हैं, टास्क जिस चीज़ से पूरी होगी वो चीज़ को छुपा सकते हैं, लेकिन बिग बॉस को कोई तकलीफ नहीं होती है। ये भेदभाव है बिग बॉस का और ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि किस कदर बिग बॉस भेदभाव करता है, चाहे वो राखी की कप्तानी के ब्लंडर हो, या रूबीना का अंग्रेजी में बोलना हो, या राखी का रूबीना अभिनव के इशारे पर चलना हो एज अ कैप्टन।
लेकिन बिग बॉस चुप रहेगा। बट अगर निशांत ने कुछ किया था तो एक ही दिन में 24 घंटे में कप्तानी छीन ली गई थी। उसके बाद सलमान खान बोल देते हैं कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सब इक्वल हैं। खैर ये कैप्टेंसी टास्क, ये रद्द होना और ये भेदभाव दोगलापन तो हमें बाद में दिखा है। हमें पहले स्टार्ट में दिखा कि सोनाली फोगाट का दिल टूटा है, ठीक है, और दिल टूटने का ठीकरा राखी फोड़ रही थी अली के ऊपर। वैसे दिल तो राखी तुमने भी तोड़ा है, और अली ने ये बातें हाईलाइट भी की थी। काफ़ी इनका मचमच हुआ, जहाँ पर अली जब रोया था जैस्मिन के जाने पर तो उसकी एक्टिंग का उसको ऑस्कर मिलना चाहिए। राखी तो बहुत नेगेटिव जा रही है। और आपको याद होगा, अक्सर मैंने एक तस्वीर का मेंशन किया है कि एक सड़ा हुआ एप्पल पूरी टोकरी के एप्पल्स को सड़ा देता है, और राखी तो एक एप्पल कपल के साथ एप्पल ग्रुप में जाके बैठ गई है। ये एप्पल ग्रुप आज बुली ग्रुप लग रहा था। अक्सर हम अली, राहुल, एजाज, इनको कई लोग बुली गैंग बोलते हैं, लेकिन ये गैंग आज बुली गैंग लग रहा था। जिस तरह से सोनाली का वो नेम टैग फाड़ा, बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग फोटो भी फाड़ दी, और ऐसी हरकतों को भी लोग जस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ जो राखी मजाक उड़ा रही थी जैस्मिन और अली के रिश्ते का, अली ने भी पलटवार किया और उसे फेक बोल दिया कि तू सिर्फ गेम के लिए कर रही है। राखी के गुर्दे छिल गए, चक्कू से हाथ पर अभिनव लिख लेगी काट कर हाथ में। तो राखी बहुत पॉजिटिव होती जा रही है। अब ये रियल राखी और लास्ट ईयर जो पंजाब की राखी आई थी, जो खुद को पंजाब की कटरीना कहती थी, इन दोनों का गेम देखें तो ऑलमोस्ट एक ही है। वो भी एक शुक्ला के पीछे थी, ये भी एक शुक्ला के पीछे, वो भी एक शुक्ला के पीछे पागलों की तरह पॉजिटिव हो गई थी, ये भी यहाँ एक शुक्ला के पीछे पागलों की तरह पॉजिटिव हो गई। फर्क बस इतना है कि पिछली बार का शुक्ला बैचलर था, शादीशुदा नहीं था, और इस बार का हल्का शुक्ला एक पैकेज में आया है, एक यूनिट में आया है। हालांकि दूसरों को ये दोनों बहुत बोलते हैं कि अकेला नहीं खेल पाता, राहुल तेरा सपोर्ट चला गया तो तू घर से भाग के चला गया, भागने का उसे भगोड़ा बोल रही थी। और राहुल ने भी वैसे करारे जवाब दिए इसको डम्बीना को और इसके शौहर को कि तुम तो तीसरे चौथे हफ्ते में ही भागने लग गई थी। तो जब खुद पे आई तो बड़े तिल मिलाने लगते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना स्टैंड, सेल्फ रिस्पेक्ट था मैडम तो फिर पहले दूसरे तीसरे हफ्ते की जब ये घटना थी तभी चली जाती ना, तब तो आपने बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाया। लेकिन बाद में जब वीकेंड पर अच्छे खासे तरीके से समझाया गया तो ठीक है सर, ओके ठीक है टिकना पड़ेगा, क्योंकि पता था ना कॉन्ट्रैक्ट तो 10-12 वीक का है, आराम से 10-12 वीक पेड पिकनिक है, एप्पल खाते खाते निकाल लेंगे, क्या है कुछ सुनना ही पड़ेगा ना, ठीक है सुन साल लेंगे, कौन सा यहाँ पर टास्क वगैरह में परफॉर्म करना है। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा भी था ना, जैसे अपने सीजन में वो शिल्पा रोटियां बेल के जीत गई, दीपिका हलवा बना के जीत गई, ये यहाँ एप्पल खाते खाते जीत जाएंगे। तो ये अपना नहीं देखते हैं कि ये कितना डर गए थे। और आज जो हमें खबर पता चली कि ये शो छोड़ना चाहती क्योंकि बैशिंग का डर था, तो ये खुद की कितनी फटती है इन लोगों की, ये किसी को नहीं दिखाई देता है। ये उड़ता तीर जो आज रुबीना ने लिया, जब सोनाली का जो नेम का जो टैग था, जिसे राखी, अभिनव और रुबीना इनके सामने ही निकी ने फाड़ दिया था। सोनाली फोगाट ने क्या बोला था, जिसने भी नाम का वो टैग फाड़ा वो हरामखोर, हरामजादा, वो बीप कर दिया गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हरामजादा ही ऐसा कुछ बोला गया था। अभी हरामजादा, हरामखोर, ये सब तो भाई नोटी वर्ड है आजकल, क्योंकि थैंक्स टू शिवसेना के संजय राउत जी जिन्होंने हरामखोर को नोटी बोल दिया है। नोटी मतलब शरारती, चंचल प्रवृत्ति का इंसान। तो आई डोंट थिंक कि अब हरामजादा या हराम की बेटी या हरामखोर कोई बहुत बड़ी गाली होगी ना, नहीं, थैंक्स टू मिस्टर राउत, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर सोनाली फोगाट ने किसी का नाम नहीं लिया। सोनाली फोगाट ने क्या कहा था कि जिसने भी फाड़ा वो हरामखोर, हरामजादा जो भी। तो यहाँ उड़ता तीर क्यों लिया रुबीना ने ना। अब यहाँ पर रुबीना का गेम आप देखिए, पहले तो सस्ती वकील बन गई, किसकी, निकी की, जो कि सड़ेला एप्पल है, जिसने अपने रंग में सबको रंग दिया है, या फिर हम रुबीना के ऊपर भी बोल सकते हैं, उसकी संगत में जो आता है वो घटिया लगने लगता है। जैसे कि राखी सावंत, जो कि एक वीक पहले तक काफ़ी अच्छी जा रही थी, इस वीक तो राखी ने इतने ब्लंडर किए हैं, इतनी घटिया हरकतें कर रही है, और उसके कंपैरिजन में अर्शी तो बड़ी क्लासी लग रही है, अर्शी बहुत अच्छी लग रही है। इनफैक्ट जब इसके अर्शी के ऊपर सोनाली फोगाट ने जो पानी फेंका, इस सोनाली फोगाट को तो मैं क्या बोले, एक वो तहसीन पूना वाला कांग्रेस का और ये बीजेपी की। बिग बॉस में आकर ये पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग अपनी नाक ही कटवाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी इनको अर्शी के ऊपर पानी फेंकने की, या फिर ये बोलने की कि जिसने फाड़ा वो हरामखोर, हराम, एक टैग ही तो था नाम का यार, उसमें क्या है। और सोनाली फोगाट की बातें देखो कि नाम फाड़ दिया, आत्मसम्मान, इज्जत मिट्टी में मिल गई। अली से जब आप प्यार की पींगे लड़ा रही तो उसे 4 चांद लग रहे हैं ना आपकी इज्जत में, है आपका मान सम्मान बहुत बढ़ रहा। आपकी बेटी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि उसकी मम्मी वहाँ बिग बॉस में अली के साथ रोमांस कर रही है, भरो भरो मांग मेरी भरो, प्यार मुझे करो, ये नाचना कूदने से इज्जत बढ़ती है। एक नाम जो था
वो फाड़ दिया गया तो उसके ऊपर हरामज़ादा, उसके ऊपर रुबीना का उड़ता तीर लेना, फिर आर्ग्यूमेंट करना। और जिस तरह से हमने प्रोमो में देखा कि सलमान ने टोटली क्लीन चिट दे दी रुबीना को कि नहीं, रुबीना ने आपकी बेटी को ड्रैग नहीं किया या आपकी बेटी को इस पूरे मुद्दे में शामिल नहीं किया। बड़ी सफाई से सलमान ने झूठ बोल दिया कि नहीं, रुबीना ने जिक्र नहीं किया या उसे गाली नहीं दी। आप चाहें तो एपिसोड दोबारा देखिए, या फिर मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में ऑलरेडी डाला हुआ है। रुबीना के मुंह के शब्द थे कि क्या अपनी बेटी को बोलेगी हराम की बेटी। डॉटर को ड्रैग किया है रुबीना ने। और अब रुबीना की मैं बात कर रहा हूँ, कई लोग आके मुझे बहुत आजकल ज्ञान देते हैं कि आप तो वन साइडेड रिव्यू करते हो, कितना क्यों नफरत पालते हो। आप अपनी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें देखिए, ये रुबीना फैंस के प्यार है मेरे लिए। मैं किसी आपको मतलब जो कमेंट करते हैं, मैं तो किसी के पर्सनल नहीं जा रहा हूँ। मैं तो शो में जो कंटेस्टेंट हरकतें करते हैं उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन है, उसके आधार पर ही मैं ये बातें करता हूँ। लेकिन लोग मेरे ऊपर पर्सनल जाते हैं, और जब लोग मेरे पर पर्सनल जाते हैं तो फिर मैं क्या करता हूँ, सारा गुस्सा या सारी फ्रस्ट्रेशन जो भी है वो कंटेस्टेंट पर ही जाएगी। तो आप अगर पर्सनल जाएंगे मेरे ऊपर तो बी प्रिपेयर्ड, मैं आपके कंटेस्टेंट के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता हूँ, चाहे जो भी हो। अगर कंटेस्टेंट के वकील बनकर आप मेरे ऊपर पर्सनली जा रहे हैं, मैं आप में से किसी के ऊपर पर्सनली नहीं जाता हूं। लेकिन मैंने सिर्फ एक ट्वीट करा कि यार हरामज़ादा वर्ड फैमिली पर जाता है, लेकिन अपब्रिंगिंग, इस सीज़न में अपब्रिंगिंग वर्ड रुबीना ही लेकर के आई थी। और आप जवाब पढ़ लीजिए एक रुबीना फ़ैन का कि अपब्रिंगिंग वर्सेस हरामज़ादा के बाद उसने मुझे क्या क्या बोला। अब आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे लोगों का स्वागत करूँगा? पहले भी कई बार कह चुका हूँ पिछले सीज़न में कि इतने भी गुड बॉय नहीं हैं हम कि तुम हमारे मुंह पर थूकोगे और हम थुकवाते चले जाएंगे। मुंह तोड़ने का दम रखते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो ये एक वार्निंग समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। रुबीना फैंस जो भी पर्सनल जाएगा तो उस पर्टिकुलर इंसान की माँ बहन तो मैं क्या करूँगा, लेकिन वो जो एंगर होगा वो मैं डाइवर्ट कर दूंगा दूसरी तरफ। फिर बाद में कोई कितना भी ज्ञान दे, मैं सुनने समझने वाला नहीं हूँ किसी की बात, ठीक है। अब यहाँ रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो ये जो मुद्दा हुआ जहाँ उड़ता तीर लिया रुबीना ने, इसके बाद इन मैडम का नाटक देखिए आप। हैं ये ऐसा पर कोट फेंक रही है, इसे भी पता है ना कि अभिनव है, रोक लेगा, घर वाले लोग हैं, सब हैं, हिंसा नहीं करने देंगे। कोर्ट तो ऐसे फेंक रही थी जैसे अभी मुक्का मार के गिरा देगी सोनाली को। जबकि ये सिंगल पसली में कितना दम है ये तो हमने देख ही लिया जब अर्शी ने इसको चारों खाने चित्त करके पटक दिया था सुल्तानी अखाड़े में। लेकिन इनकी एक्टिंग देखो, कोर्ट फेंक रही, बिग बॉस आई एम फीलिंग अनसेफ इन दिस हाउस, ये बाहर की धमकी दे रही। स्टेटमेंट कितना कॉन्ट्राडिक्टिंग था कि बिग बॉस ये बाहर की धमकी दे रही है, आई एम नॉट फीलिंग सेफ इन द हाउस विद दिस वुमन। बाहर की धमकी दे रही है लेकिन मैडम यहाँ अनसेफ फील कर रही, वो भी बिग बॉस का घर जहाँ फिजिकल हिंसा वगैरह अलाउड है ही नहीं। इसके बाद थाली पटक देना, फिर मेरे मुंह से निवाला छीन लिया। भाई आपको किसने इनविटेशन दिया था? आप तो उसकी निकी की इतनी प्यार में पागल हो चुकी हो, सस्ती वकील बन चुकी हो, आपने तो उड़ता तीर लिया था। सोनाली ने तो किसी का नाम नहीं लिया ना। यहाँ पहले ही बता दूं बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में कि सोनाली गलत थी। सोनाली को वीकेंड पर सलमान ने भाव नहीं दिया तो सलमान से फुटेज लेने के लिए उसने यहाँ पर थर्ड क्लास हरकतें करी हैं। और जो बैशिंग हो रही है वो खुद उसने इनवाइट की है। इसके बाद भी अगर उसे अकल नहीं आई तो जब टिकटॉक से फेमस हुई, और टिकटॉकर तो वैसे भी क्या बोलूँ मैं, एक है पर वो थोड़ा सा गाली के उसमें, इसलिए जाने दो। ये डिज़र्व करते हैं ये सोनाली जैसे लोग या तहसीन पूनावाला जैसे लोग। अता पता कुछ नहीं इनको किसी चीज़ का, बस कोई एक वायरल वीडियो या किसी एक रेपुटेशन या किसी के कांटेक्ट के थ्रू ये लोग आ जाते हैं। ना खेल की समझ है ना कुछ है। अर्शी पे पानी डाल दिया और एक छोटे से नेम टैग के ऊपर इतना मुद्दा बना दिया कि बात फैमिली तक चली गई। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो टैग फाड़ा था, ये फाड़ा था किसने? रुबीना की छोटी बहन और अभिनव की साली यानी निकी ने। वो यही नहीं रुकी, उसने नेक्स्ट मॉर्निंग में फोटो भी फाड़ दिया। अब देखते हैं कि सलमान इसके बारे में क्या बोलता क्या नहीं बोलता। लेकिन एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जब ये फसाद हुआ इसके बाद थोड़ी माहौल ठंडा हुआ, जब ये पूरा आज का बुली गैंग जो सो कॉल्ड क्लासी लोग हैं, राखी भी इनकी संगत में खाम हवा में उड़ रही है। राखी, रुबीना, अभिनव, निकी बैठे हुए, और ये जब बैठे नहीं थे, रुबीना कुछ वॉक कर रही थी, सोनाली गई उसके पास ना, सोनाली पास में गई रुबीना के तो अभिनव आया और उधर पीछे से बीच में घुसने की कोशिश कर रही थी निकी। अब यहाँ उसे पुश लगा या नहीं लगा, लेकिन निकी की जो आज इंसल्ट करी ना बिग बॉस ने, पहले तो वो खुद घुसती है, खुद ऐसी हरकतें कर रही है कि जिसकी वजह से झगड़ा क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद माइक फेंक रही है, बिग बॉस मेरे को बुलाओ, बिग बॉस मेरे को पुश कर दिया, पुश उठा बिग बॉस मैं माइक फेंक, बिग बॉस आई एम सॉरी बिग बॉस मेरा गुटका किधर था।
नया गुटका। बिग बॉस आई डोंट वांट टू रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट यू बिग बॉस, बट नो बिग बॉस प्लीज प्लीज कॉल मी इन कन्फेशन बॉक्स बिग बॉस। आई नो व्हाट द हेल। ये जो उसने इतना ड्रामा करा, सोचा कि बिग बॉस खुश होगा। जैसे राखी ने सुबह कहा तो बिग बॉस से बोला लिया था कि राखी अपने हाथ पे काटने का जो आपने प्लान किया वो सोचिए भी मत इस बारे में। तो वो राखी है, उसको तो मेकर्स प्रिविलेज कर रहे हैं, भर भर के फेवर कर रहे हैं, और तुम तो हो गटर माउथ। अब तुम्हारी संगत में राखी भी अपना गटर माउथ खोल ही रही है। तो तुमने इतनी कोशिश करी कि तुम्हें बिग बॉस इतना वो स्पेशल समझेगा, इतना प्रिविलेज देगा कि तुम्हें कन्फेशन में बुलाया जाए, लेकिन तुमने माइक फेंक दिया बिग बॉस को। क्या वो तो वहाँ फिल्म सिटी में बैठ के भाग रहा था, उस तक कॉल ही नहीं पहुंचा तुम्हारा, और तुम्हारा हो गया पोपट का, मिल गया बाबा जी का ठुल्लू वहाँ पर। वैसे बाबा जी का ठुल्लू यहाँ पर राखी को भी मिला जब ये डाबर दंत मंजन वाली टास्क थी। राखी ने इतना दीवानापन दिखाया अभिनव के लिए, वो इतना करती है उसके लिए। और अब तो एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड भी वो बोल रही थी कि उसे कुछ कुछ होता है अभिनव के पास जाकर। तो राखी ने हमेशा अभिनव को, चाहे नॉमिनेशन हो या इम्यूनिटी हो, बचाया ही है। लेकिन अभिनव ने क्या दिया उसको रिटर्न में? बाबा जी का ठुल्लू उसने दे दिया अर्शी को। ये जो टास्क के दौरान क्या मिंट या कुछ पुदीना ऐसे कुछ दिया था, पुदीना, उसकी पत्नी डम्बीना, वाह उसने दिया पुदीना। तो पुदीना अर्शी को दिया। इसके बाद गुर्दे चल गए थे इसके रुबीना के, क्योंकि उसे पता है कि राखी इनके लिए करती है। और ये अभिनव तो सो कॉल्ड सबसे बड़ा IQ वाला इंसान है ना भाई, है? उसे ये नहीं दिख रहा है कि राखी उसके लिए इतना करती, लेकिन उसने सामने वाली टीम को जिता दिया। उसके बाद इनके मन मुट्ठा, फिर बाद में उसका समझाना। तो ये है इस एपिसोड का रिव्यू, जहां पर ये जो नियम का भेदभाव है, ये पॉइंट मैंने 2 दिन पहले ही हाईलाइट किया, और आज वही हुआ जो मैंने कहा था कि अगर ऐसे ही कुछ रूल उल्लंघन कोई और करेगा तो देखना बिग बॉस कैसे फटाफट एक्शन लेता है। और आज वो भविष्यवाणी सही होकर आपके सामने आई है। और यहाँ इस एपिसोड की अगर हम बात करें तो सोनाली निहायत गलत, राखी डिस्गस्टिंग, निकी की तो बात ही क्या करनी। और रुबीना ने दिखाया कि उड़ता तीर लेकर मुद्दा कैसे बनाया जाता है। खुद अगर भागने के लिए, घर छोड़ने के लिए बोल रही कि नहीं आई वांट टू क्विट द शो, खुद अपना भूलकर दूसरे को भगोड़ा भगोड़ा बोलती है। खुद एक पैकेज में साथ आई हैं, अभी तक अभिनव के बगैर एक कदम उन्होंने घर के अंदर उठाया नहीं है, उसके साथ ही खेलती है। लेकिन अगर अली बाहर चला गया, उसके बाद राहुल बाहर चला गया, तो उसे भगोड़ा भगोड़ा बोल रही है। ये इट्स लाइक सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें हज़ारों छेद। और कहीं ना कहीं इस एपिसोड में अगर आप ध्यान से देखें तो जब अर्शी के ऊपर पानी फेंका इसने, सोनाली ने, तो राखी, अभिनव और रुबीना कहीं ना कहीं इन्हें मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये कह रहे थे कि अर्शी तो डिज़र्व करती है। अर्शी को ये लोग इतना सुनाते हैं, एजाज, राहुल, अली, फिर भी वो उन्हीं के तलवे चाटती है। कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली सपोर्ट किया उन्होंने सोनाली को। लेकिन फूटी किस्मत, उन्हें क्या, इसी को तो बोलते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में कर्मा। तुम वहाँ सोनाली का सपोर्ट करके अर्शी पर हंस रहे थे, लो भैया तुम पर ही आ गई वो सोनाली। यहाँ पर एक चीज़ तो हमें सीखने को मिली है कि अगर आप दूसरे के ऊपर अगर कुछ गलत हुआ, जिसके ऊपर आप हंस रहे हो, तो वो घूम फिर कर आपके ऊपर आ जाता है। अर्शी बहुत सही गई है पिछले 1-2 एपिसोड से, कल से और आज से। और उसके ऊपर जो पानी फेंका है सोनाली ने, इट वॉज, वो तो वहीं पता चल गया था कि ये 3rd क्लास मेंटेलिटी है। और बाहर के लोग बाहर देख लेंगे, तो बाहर के लोग बाहर ही देखेंगे ना, तो बाहर ही देखना, अंदर के अपने दम पर खेलो ना। सोनाली क्या है भाई, उनकी यही मेंटेलिटी है। 1-2 वीडियो वायरल हो गए, फेमस हो गए, बिग बॉस ने बुला लिया, वो चाहे हिंदुस्तानी भाव या ये ऐसे लोग ना नेशनल टीवी पर सिर्फ अपनी बेइज्जती कराने आते हैं। और ताज्जुब की बात है, अगर इन्हें समझाया जाएगा तो ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। एक नाम का टैग फाड़ दिया तो उससे इज्जत मिट्टी में मिल गई, लेकिन जो प्यार की पींगे लड़ा रही उससे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, कि 4 चांद लगा रही अपनी इज्जत में। तो ये लोग डिजर्व करते हैं, राखी, निकी, ये सोनाली, ये भयंकर लेवल की बैशिंग डिजर्व करते हैं। बैशिंग तो एप्पल कपल की भी होनी चाहिए, लेकिन इस बार वो उन्हें सिंपैथी दे रहे हैं। एक अलग ही ट्रैक पर इस बार का वीकेंड का वार जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। एंड यस, जैसे कि मैंने वो आपको बताया कि इंस्टाग्राम पर मैंने स्टोरी में डाला हुआ है ये आज का ये जो मुद्दा, जहां रुबीना ने ट्रैक किया उसकी बेटी को, सोनाली की, कि आपकी बेटी को आप हराम की बेटी बोलोगी क्या? बाद में सब पलट गए कि नहीं बोला। सलमान खुद कल क्लीन चिट दे देगा। तो अगर आपको समय मिले तो वो देख लीजिएगा, अगर आपको डाउट हो कि रुबीना ने बोला या नहीं बोला। उड़ता तीर लेकर एक मुद्दा बनाना, उसके बाद फिर बाद में निवाला छीन लिया मुंह से। कोई आपके मुंह थाली छीनने नहीं आता। आपने, आपकी पति और राखी सस्ती वकील बन रहे हो निकी की, वो किसी की सगी नहीं है। कुछ दिनों में शायद तुमको भी पता चल ही जाएगा। तो आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।